तो अब हम स्क्वायर के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और ये हैं उसके मिड पॉइंट्स PQRS, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो जब हमने इसके मिड पॉइंट्स को जॉइन किया तो हमारे पास एक और स्क्वायर मिला, हमें एक और स्क्वायर मिला और विच इज़ दिस, ये स्क्वायर हमें मिला। ठीक है, तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा बड़े वाले स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आता है, तो हमेशा ये याद रखना है आपको कि इस स्क्वायर का एरिया यानी कि एरिया ऑफ PQRS अपॉन एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 1:2, यानी ये बड़े वाले स्क्वायर के एरिया का हाफ होता है हमेशा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो इसमें सीखना है हमें। दिस एरिया PQRS इज़ हाफ ऑफ एरिया ABCD। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट आज का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है आज वो है स्क्वायर इन अ सर्कल। अगर हम एक सर्कल बनाएं और उसके अंदर हम एक स्क्वायर बना दें, ठीक है, तो उस सर्कल का और स्क्वायर का एरिया का रेशियो बताना पड़ता है कि बताओ क्या रेशियो होगा इनका। ठीक, तो अगर हम ऐसे इनको नेम दें ABCD, तो इसमें भी डायरेक्ट हमें याद ही रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 11:7। ठीक है, ये है 11:7, यानी सर्कल का रेशियो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि सर्कल बड़ा है 11 और एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 7, 11:7, यानी कि π/2 भी कह सकते हैं हम इसे। ये मेंसुरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो या ABCD स्क्वायर है और ये हमारा सर्कल है और एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 11:7। ठीक है, ये हमारा अभी का सेकेंड कॉन्सेप्ट है। ओके, तो जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है आज थर्ड कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट है जो स्क्वायर से थोड़ा अलग है लेकिन स्क्वायर की ही एप्लीकेशन है। एक्चुअली हम एक ऐसे सेमी सर्कल बनाते हैं, तो ये हमने 3 सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, तीनों डिफरेंट केसेस हैं ये। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ पहले। ठीक है, तो ये इस केस में क्या है कि एक सेमी सर्कल में हमने मैक्सिमम जो एक सबसे बड़ा ट्राइंगल आ सकता है सेमी सर्कल में वो हमने ड्रॉ करा है। इस वाले केस में यानी इस वाले केस में हमने एक मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर ड्रॉ करा है। दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, और इस केस में हमने मैक्सिमम एरिया का सर्कल ड्रॉ करा है सेमी सर्कल में। तीनों सेमी सर्कल हैं, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये हमारा सर्कल है सेमी सर्कल के अंदर। अब हमने दिया हुआ है कि इसकी रेडियस r है, तीनों की रेडियस मतलब r दी हुई है, लेकिन हमें इन तीनों फिगर्स का एरिया बताना है कि ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल का एरिया क्या होगा इस केस में, तीनों केसेस में। ठीक है, तो इस केस में तो हमें पता है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये r है, ये r है, तो इसका बेस हो जाएगा 2r और इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की भी रेडियस ही है इंटू r, तो ये तो हमारा सीधे r² हो जाएगा। तो दिस इज़ r²। ठीक है, तो ये तो सिंपली r² हो गया। नेक्स्ट केस है ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले सर्कल का केस बता देती हूँ। तो सर्कल का केस भी बहुत सिंपल है। अगर ये r है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r होगी एंड ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इस सर्कल के लिए, ये डायमीटर हो जाएगा और इसकी रेडियस हो जाएगी πr/2। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो πr/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा π/4r², ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू भी r होगी क्योंकि रेडियस ही है और स्क्वायर की साइड है a, मतलब हम मानते हैं कि स्क्वायर की साइड a है, तो ये यहाँ से सेंटर है तो ये वाली वैल्यू a/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है, ये ट्राइंगल
इसमें हम लोग, ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, ये हो जाएगा 5 a² बाई 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/5 आर स्क्वायर। और ए स्क्वायर ही तो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर ही तो होता है, तो इस वजह से इसका एरिया हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसमें हमने मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाया है, तो उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर। और अगर हमने स्क्वायर बनाया है सेमी सर्कल में, तो उस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। और अगर हमने सेमी सर्कल में एक और सर्कल बना दिया है, तो उसका एरिया हो जाएगा 5/4 आर स्क्वायर। ओके।